मैंने लाहौर में भी ये बात मैं सुनता हूँ कि यार मुज़ाफ़ात में बड़ा अच्छा तख्लीक होता है और उन बेचारों को चांस नहीं मिलता। इस वक्त पेशावर से ज्यादा बेहतर अदब जो है वो हज़ारे जगह होना चाहिए। ठीक है। अभी प्रोफेसर अरशद मलिक साहब भी हैं, उनका भी सबलाइन चैनल अपना चला रहे हैं, तो वो भी इस तरह। अभी जैसे आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इस चैनल में मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम करता हूँ और मेरा जो स्पेशलिटी है या जो मेरा अपना शौक है वो शेर व अदब के बारे में। इस सिलसिला मेरा रुदाद अदब एक कंटिन्यूस सिलसिला है। रुदाद अदब के प्रोग्राम में मैं आपको मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मिलाता हूँ और आप शेर व अदब के जो मशाहिर हैं, जो असातिज़ा हैं, उनसे आप मिलते हैं, उनकी निजी मामलात, उनके प्रोफेशन के बारे में और बिलखसूस जो है उनके शेर व अदब में जो मसरूफियात हैं उसके बारे में आप जानते हैं। आप सबको पता है कि सोशल मीडिया जो है आजकल बहुत इन है। प्रिंट मीडिया की अभी वो अहमियत नहीं रही और उतना उसको पजीराई नहीं है जितनी सोशल मीडिया को है। तो इसलिए ये चैनल जो है इसको आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो ये इल्म व अदब और शेर व अदब की तरवीज में काम आएगा। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर ताजुद्दीन ताजवर साहब। शायर हैं, अफसाना निगार हैं, रिसर्च पेपर लिख चुके हैं, कालम निगारी भी कर चुके हैं और पीएचडी की है लसानियात में, और इन्होंने फारसी ज़बान में बहुत काम किया है और ईरान में फिरदौसी यूनिवर्सिटी मशहद में जाके इन्होंने डिप्लोमा किया है। फारसी शेर व अदब या फारसी अदब से इनका लगाव बहुत है। इस तरह मैं खास तंजीमों में पहले एक जो ज़ौक़ रखने वाले लोग थे बहुत ज़्यादा थे, अच्छी खासी तादाद, अभी वहाँ पे कम हो गई है। इसको हम क्या कवर कर सकते हैं सोशल मीडिया के ये प्रोग्राम? यकीनन कवर कर सकते हैं। मैंने जिस तरह अखबार का कहा कि उनका रोल है कि वो अपनी सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं जगह दे रहे हैं। इसी तरह देखिए जी, हर शख्स के पास ये सहूलत नहीं है कि वो किताब छाप सके। मैं प्रोफेसर हूँ, शायद अफोर्ड कर सकूँ, या कोई और ऐसा हो जो जिसकी किताब बिकती और वो, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जो आम बंदा है जो अदब तख्लीक करना चाहता है उसके लिए मीडियम का होना जरूरी है। अखबार होने चाहिए, सरकारी इदारे होने चाहिए, ये जो फोरम्स होते हैं, हल्का ज़ौक़ है या इस तरह और बहुत सी तंजीमें हैं। ये जो सोशल मीडिया ये इस वक्त सबसे आसान मुझे लगता है, इसलिए कि लोगों की दिलचस्पी भी इसमें ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि अच्छे लोग आएंगे, ज़रूरी बात है कि लोग उनको सुनेंगे। वो जो मैंने एक बात की कि अब नए लिखने वाले कम हो गए, तो वो एक मसला है, वो कवर हो सकते हैं कि लोग अच्छे लोगों को सुनेंगे तो कहते हैं ये तो मैं भी कर सकता हूँ और कोशिश करेंगे, उनकी हौसला अफजाई होगी, वो सोशल मीडिया के जरिए भी करेंगे और अखबारात, और एक ऐसा मुकाम आएगा फिर वो अपनी किताब छाएंगे, उसमें फख्र करेंगे। और मैंने आपसे कहा कि अब भी ऐसे नावल जब सामने आते हैं, गार्शिया की या मार्किस गार्शिया की या और बहुत से लोग जो लाखों में बिक रहे हैं, यार अगर उनके लाखों में बिक सकते हैं तो पाकिस्तान जो इस वक्त 24 या 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, खानदही कम है, इसके बावजूद 50% तो होगी। इसमें अगर 1% हम अदब पढ़ने वाले पैदा कर लें या 0.5% पैदा कर लें तब भी हमारी किताब लाखों में। बिल्कुल सही। लेकिन लोगों को राग़िब करना है, अच्छे लिखने वालों को राग़िब करना है। और मैंने आपसे कहा कि उम्मीद जो है ना ये कायम इसलिए रखनी चाहिए कि उम्मीद ही के नतीजे में हम जिंदा होते हैं। तो अच्छी बातों के लिए, इस धरती को अच्छा बनाने के लिए जितने भी अच्छे मीडियम्स उसमें यूटिलाइज करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना है और पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह अच्छा माहौल है। प्रोफेसर ताजवर साहब, अभी जैसे आपने बात की कि जो आप भी पेशावर में रह चुके हैं और ये जो हमारे पेशावर से अलहदा सूबे के जो लोग हैं उनका एक गिला रहता है कि ये जो अदब, शेर और मीडिया, टीवी, रेडियो पे इनका होल्ड रहता है, उन लोगों को चांस नहीं मिलता। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? आया साहब, ऐसा है ना कि मैंने लाहौर में भी ये बात मैं सुनता हूँ कि यार मुज़ाफ़ात में बड़ा अच्छा तख्लीक होता है और उन बेचारों को चांस नहीं मिलता। शायद सिंध में भी हो, लेकिन पंजाब के हवाले से ज़्यादा सुनता हूँ। मेरा अपना ईमान है और ये मेरा तजज़िया भी है कि इस वक्त उर्दू में, मैं इनको और पश्तो की बात नहीं कर रहा, इस वक्त पेशावर से ज़्यादा बेहतर अदब जो है वो हज़ारे में तख्लीक हो रहा है। ठीक है जी, हज़ारे के अंदर टेलीविज़न कोई सेंटर नहीं है,
हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक तो अदबी प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, अगर ड्रामा वगैरह लिखवाना होता है तो उसमें भी ये बड़े काहिल हैं, हमारे प्रोड्यूसर नहीं, इनकी नजर नहीं है। आप देखिए जी, अगर आप हीरो का कारोबार भी करना चाहते हैं, हीरो से आपकी दिलचस्पी नहीं लेकिन कारोबार भी करना चाहते हैं, तो हीरो ढूंढना तो पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने मार्केट में जाना होता है, सही। आप कानों पे जाओगे तो ये मुश्किलात होती है। तो लिखारी जो है ये भी तो हीरा है। सही। लिखारी हीरे से तो कम नहीं है ना, कि वो आपके लिए नई चीजें तख्लीक कर रहा है, बगैर पैसे की तख्लीक कर रहा है, अपना जहन लगा के, अपना वक्त लगा के। तो जो जितने भी प्रोड्यूसर हैं, टेलीविजन के हों या रेडियो पाकिस्तान के हों, सरकारी इदारों को हो, गैर सरकारी, उनको चाहिए कि वो मुजाफात में, अगर कोई अच्छा लिखने वाला है, कभी कभी चक्कर लगा लिया, अगर किसी से पूछ लिया, अगर हम बता देंगे यार हजारे में फलानी जगह पे ये बड़ा अच्छा तख्लीकार है, गिर में एक बच्चा बैठा हुआ है, बड़ा उसने पश्तो अदब में बड़ा काम किया है, कोहाट में किसी ने हिंद को में के कोहाट तो उर्दू के हवाले से भी बड़ा जरखेज है, लेकिन ये तनासानी इनको छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, तनासानी छोड़नी पड़ेगी कि यार प्रोग्राम है और ताजवर को बुला लिया, खालिद साहब को बुला लिया, पेशावर में इजीली लोग मिल जाते हैं, एक दिन पहले फोन कर ले यार। मैं कितने ही प्रोग्राम्स में, मैं खुद में अपनी बात कर रहा हूँ, कितने ही प्रोग्राम्स में मैं अपनी गाड़ी में लिया हूँ या अपने पैसे से लिया हूँ, ये पेशावर में जो दूसरे चैनल प्राइवेट, और अगर उन्होंने कप चाय पिलाई थी उनकी मेहरबानी, वरना मैंने उनसे कुछ नहीं मांगी और ना उन्होंने दिया। लेकिन अदब की खिदमत फरीजा तो है ना। इस तरह और बहुत से लोग हैं, वो मैं यकीन से कहता हूँ कि यार हरिपुर से या एबटाबाद से या मानसेरत से ऐसे हमारे दोस्त होंगे कि वो अपने पैसा खर्च के आ जाए, आप उनको बुला ले तो सही ना। सही। जब आप उनको मौका दोगे तो लोगों से उनकी आशनाई होगी। अच्छा, अगर उनका एक तो ये टीवी या ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, ये जो प्राइवेट लोग हैं, या जिस तरह हमारे तंजीमें पेशावर में, हजारा में भी होगी, कोहाट में भी, बन्नू में भी होंगी, तो उन तंजीमों को भी चाहिए लोगों को आगे लेके आए, या पेशावर के साथ इन तंजीमों की कुछ ऐसा है कि जिन तंजीमों के जो सरकर्दा लोग होते हैं, अगर वो वसी ज़र्फ हो, ठीक है जी, खुशदिली से लोगों को कबूल करते हो, उनका वाक़तन मकसद ये हो कि हम अदब की तरबीज चाहते हैं, अदब की खिदमत करना चाहते हैं, वो तो बुलाते हैं। लेकिन ये लोग कम हैं। दूसरे लोग जो होते हैं वो अपने ही दायरे के असीर हैं, अपने कुएं के असीर हैं, उनको कोई नजर आता नहीं। अच्छा, मसला क्या हो जाता है कि उनकी तंजीमें फिर बैठ जाती, यार एक ही शख्स आपके पास है या 5 अशखास हैं, उसी को आप बुलाते हो, उसी को सुनते हो, आप नया खून शामिल नहीं करते, नई आवाज शामिल नहीं करते, नया चेहरा आप नहीं दिखाते, तो फिर तो जुमूद होगा। और जुमूद जो है ये मेरे ख्याल में जिंदगी का मुतज़ाद लफ्ज़। जुमूद जो है, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं या जिंदगी से वाबस्ता रहना चाहते हैं, तो जितनी भी तंजीमें हैं, पेशावर चूंकि मरकज है, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मुझे खुद गिले होते हैं, मैं पेशावर में मैं पैदा हुआ, मेरी जिंदगी का अगर मेरी 59 साल उम्र है तो उसमें से आप समझ लें कि 90% मैंने पेशावर में गुजारा। लेकिन इसके बावजूद मुझे गिला है कि इनके अंदर, बाज़ लोगों के अंदर वो वसी ज़रफ़ ही नहीं है, वो फराखदिली नहीं है कि लोगों को कबूल करना। ये सारे लोग जो होते हैं ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, ये जो अदब तख्लीक करने वाले होते हैं बड़े मासूम से, वो क्या चाहते हैं कि यार अपना शेयर सुनो। बिल्कुल अफसानेकार क्या है कि मेरे अफसाने को 2 बंदे सुनो। अगर वो टेलीविजन पे आता है या किसी महफिल में आता है या किसी फोरम का इजलास है या उसने कोई सेमिनार मुनक़िद किया है, तो जरूरत इस बात की, मैं दोबारा कहता हूँ, जरूरत इस बात की कि लोगों को बुला लिया, इनवाइट कर लिया कर, लोग अपने पैसे से इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे तंजीमों के पैरेलल हम ये कहते हैं कि ये भी एक किस्म की तंजीम है। अरशद मलिक साहब का जो सबलाइन है, खालिद सुहेल मलिक साहब का जो दबिस्तान है, पख्तूनख्वा है, ठीक है। तो यहाँ ये है कि इन लोगों को भी यहाँ इनके साथ, हमारे साथ कांटेक्ट रखना चाहिए। रादर हम भी करेंगे। मैं जैसे अभी देखिए मुख्तलिफ जगह पे खुद जाके हर एक के पास जाता हूँ, उसका इंटरव्यू करके लोगों को दे रहा हूँ। इस तरह इन लोगों को जो पेशावर से बाहर है, पेशावर के लोगों को तो हम कवर कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि हमारे साथ राब्ता करें। इन तंजीमों का एक सब्स्टिट्यूट है, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी आपको फिर यहाँ पे कवरेज मिलेगी। जितना लोग वहाँ आते हैं फिजिकली, यहाँ पे सोशल मीडिया पे फिजिकली आने की बाकी ऑडियंस की जो है ना, जो सुनने वाले हैं, जो साहिब ज़ौक़ लोग हैं, उन तक ये बात जा रही है। बड़ा अच्छा आपने किया, ये कहा कि
ایک تو کوآرڈینیشن ہونی جی چاہیے. جتنے بھی چینل چلا رہے ہیں، ابھی ایک نیا چینل شروع کیا ہمارے ایک اور دوست نے، سعید زبیر شاہ، جی 2-3 بالکل کل کی بات میں نے سبسکرائب بھی نہیں جی کیا. تو اسی طرح ہمارے پشاور کا ساتھی تھا، ڈیرہ کا ہے لیکن پشاور میں اس نے وقت گزارا. وہ بڑا اچھے چینل چلاتے ہیں فیصل آباد سے، طارق ہاشمی صاحب. تو ایک تو یہ لوگ خود ایک دوسرے سے ہمدردانہ کنٹیکٹ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک جیلسی ہو. دوسرا یہ آپ کی اس سے مجھے آئیڈیا دیا مجھے کہ ہمارا یہاں پہ کالج میں CBS ایک وہ ہے فورم ہے، کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی. اس کے بینر تلے ہم مختلف موضوعات پہ سال میں بہت سے پروگرام کرتے ہیں. تو یہ میرے لیے بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے. میں انشاءاللہ جب چھٹیاں ختم ہوں گی تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ یہ جتنے بھی ادب سے متعلق چینلز ایک سیمینار ہم کروائیں گے ایک دن کا. جی بالکل صحیح. تو آپ زیادہ تمنا ہم سے نہ کریں. جی جی ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو چائے پی لیں گے انشاءاللہ. یہ میں کر لوں گا. یہ لوگوں کے لیے شاید انسپائریشن بن جائے. اگر گورنمنٹ کالج جو ہے اس کا پرنسپل ہے یا اس کا CBS ہے، اگر وہ کر سکتا ہے تو گورنمنٹ سطح پہ کیوں نہیں ہو سکتا. جی تو انشاءاللہ یہ انیشیٹو میں لوں گا. پرائیویٹ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں ابھی اپنی بات کرتا ہوں. جب میں گھر سے نکلتا ہوں بتا کے جاتا ہوں کہ مشاعرے پہ جا رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں اچھا جی کھانا کھا کے ہیں؟ تو میں کہتے ہیں وہاں پہ اگر چائے کی پیالی اگر مل جائے نا یار ابھی کیا مجھے جب بلاتے ہیں نا تو یا میں وہاں تھک جاتا ہوں پشتو میں کہتے کب سے اور وہ بھی نہ ہو نا سر جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں یہ ادیب کا بنیادی مسئلہ یہ کہ وہ اظہار کرنا چاہیے. بالکل اس کے لیے وہ اظہار کے فورم ہونے چاہیے. سوشل میڈیا ہے، اخبار ہے، یا روسٹم ہے، یا کلاس روم ہے، کہیں تو اس بیچارے کو ہونا چاہیے کہ وہ کچھ کہے اور بلائی کی باتیں کرتا ہے. جی. اور خرابی کی باتیں تو نہیں کرتا. تخلیق ہو رہا ہوتا ہے یا اس سے کروایا جا اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، کیونکہ یہ آتے ہیں مذہبی غیب سے خیر. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہو رہا تھا اس کی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے اس شخص کو آگے لے کے اس کے ادب کو آگے لے کے، تو وہ جب جتنے زیادہ آڈینس میں جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا وہ خوش ہوتا ہے نا. بالکل. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ فٹ بال کا کھلاڑی، چلے فٹ بال کی بات کر لیتے ہیں. میں نے چونکہ کھیلا ہے فٹ بال اوسط درجے کا تھا، لیکن ایک 20-25 سال فٹ بال میں نہیں کھیلا. فٹ بال کا کھلاڑی چاہتا ہے کہ یار میدان میں تماشائی ہو. بالکل صحیح. تماشائی نہیں تو آپ نے کیا کرنا. بہت اچھا بھی کھیلا جی. وہ تو ویسے بھی ہم شام کو کھیلتے ہیں. جی جی. تو جب آپ گراؤنڈ میں اترتے ہیں مخالف ٹیم کے مقابلے میں تو تماشائی چاہیے. اسی طرح مشاعرے میں یا جو بھی فورم ہو، ادیب کو اظہار کا موقع ملے گا تو لوگ آئیں گے نا. آپ موقع ہی نہیں تھے تو اس بیچارے کو کون سنیں گے. یار آپ لوگوں کو دیکھیں بفا میں یا شنکیاری میں ابھی بھی گاؤں ہے نا، یا منصیرے سے اوپر آپ جاؤ گے لکھنے والے تو ہیں ہر جگہ. ٹھیک ہے جی. میں چونکہ ان جگہوں میں جاتا ہوں تو میں لوگوں سے ملتا رہتا ہوں. لوگ مجھے اپنے شعر سناتے یا کہتے ہیں کہ یار سر جی یہ کتاب لے لیں. تو بڑا ایک تو مجھے بڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ یار اتنی دور دراز لگے. یا دیر میں میرے کئی جو جاننے والے یا شاگرد ان کی کتابیں آ گئی. چترال میں ابھی میں پچھلے سال گیا تھا تو لوگوں نے بڑی کتابیں مجھے گفٹ کی تھی، تو وہاں سے بچواتے بھی ہیں. مطلب یہ کہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اظہار کا جو مطلب اس کی جو ترویج کے اظہار تو وہ کر لیتے ہیں، کچھ تشہیر چاہیے. وہ آپ لوگوں کے چینل کے ذریعے سے بھی ہوں گے اور باقی جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ 2 بندے ایسے ہوں کہ جن کو ہماری باتیں اچھی لگے اور وہ بھی اپنے حصہ ڈال دیں. جی سر. تھینک یو سر. بہت بہت آباد رہے جی، خوش رہیں.